हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडी चैनल में। आइए आज हम लोग मैथ्स में देखेंगे क्लास 8 6 to 8 और 1 to 5 के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो विशेष कक्षा होगा ये होगा 6 to 8 के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए प्रश्नों से। जैसे कि पहला प्रश्न है -4/5 गुना 8/3। तो देखिए 8 चौका 32 होता है और नीचे 15 आएगा, 3 पचे 15। लेकिन यहाँ एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर क्या चीज़ में आएगा? माइनस में। तो देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा? 32/15 -31। तो यहाँ 31 ना करके क्या कर दीजिए? 32 कर दीजिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देने में मिस्टेक हुआ है। तो आप इस प्रश्न को ये देखिए क्या है, पूर्णांकों का गुना है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि किसी भी संख्या को अगर आप p/q के रूप में लिख देंगे, अगर p/q के रूप में, और ये जो q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए √2, √3, √12, इसे आप p/q में नहीं लिख सकते हैं। केवल किसको लिख सकते हैं? 12 को। 12/1 लिख सकते हैं, 12/1। तो ये क्या हो जाएगा? p/q के रूप में है, तो यही परिमेय संख्या है। या और सुन लीजिए, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है और किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय है। मतलब मेरा समझिए कि अगर यहीं पे रहता √16, तो ये तो 4 का वर्ग है 16, तो 4 हो जाएगा आंसर, ±4। तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर √12 है तो 12 किसी का वर्ग है? नहीं है। √3 किसी का वर्ग है? नहीं है। √2 किसी का वर्ग है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और 12 क्या हो जाएगा? परिमेय। समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। ये निम्न में अपरिमेय है। निम्न में अपरिमेय है। अपरिमेय। ऑप्शन आपका है ए √7, ऑप्शन बी है √25। दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए √25 किसका स्क्वायर है? मैंने बोला रूट में जो भी संख्या हो, अगर किसी का वर्ग है तो वो परिमेय होगा, वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होगा। तो जवाब अब आपको देना है कि कौन सा अपरिमेय है। अगला प्रश्न देखिए, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए जब हम दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और उसका मान 0 हो जाए, जैसे 4 को -4 के साथ जोड़ेंगे और इसका मान 0 हो गया, तो ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो गया। यानी 4 का एडिटिव इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम -4 और -4 का +4। सीधे से सिंपल में समझिए कि जिस किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछे उसका चिन्ह बदल के लिख दीजिए। तो 5 प्लस में है, जहाँ कोई भी चिन्ह ना हो वहाँ प्लस होता है, तो 5 प्लस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम -5 आंसर हो जाएगा। 6 -6 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो चिन्ह बदल दीजिए, +6 आंसर हो जाएगा। या एक और समझ लीजिए, देखिए जीके स्टडी पे जुड़ने से यही आपको फ़ायदा होगा कि एकदम आसान भाषा में आसानी से आपको कम से कम प्रश्नों में एग्ज़ाम में एग्ज़ाम निकालने वाला प्रश्न आपको बताया जाएगा और ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ये आपका हो गया -5/7, तो इसका योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदल दीजिए, 5/7 आंसर हो जाएगा। अगर -3 ये +3/7 है तो -3/7 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब भी योज्य प्रतिलोम पूछे तो चिन्ह बदल के आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलिए, देखिए 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये गुणात्मक पूछा है यानी रेसिप्रोकल, तो इसमें चिन्ह नहीं बदला जाता है। इसमें अंश को हर और हर को अंश कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। जैसे 2/7 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 7/2। क्या हो जाएगा?
7/2, यानी पलट दिया जाता है। इसमें चिन्ह प्लस माइनस के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं कीजिएगा, केवल संख्या को क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा। जैसे अब आप कहिएगा सर ये 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 1/5, आंसर हो जाएगा। और ये गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है ये जान लीजिए। जब किसी हम लोग दो संख्या को आपस में गुना करते हैं और उसका आंसर 1 आ जाए तो दोनों संख्या एक दूसरे के क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम में जोड़ने पे 0 आना चाहिए था और गुणात्मक प्रतिलोम में गुना करने पे 1 आना चाहिए। तो इसके लिए मैं ट्रिक ही बता दिया आपको कि जब भी कोई संख्या दिया रहे आपको और उसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उसे पलट के लिख दीजिए। तो 2 नंबर प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5/3, ऑप्शन डी है 3/5। तो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। -4/5 गुने 16/7 जोड़ 3/5 और गुना 16/7। तो इतना गुना फिर जोड़ फिर एलसीएम कीजिएगा तो बहुत समय लग जाएगा। ये आपको संक्रियाओं पे प्रश्न दिया है, दोनों में 16/7 मौजूद है ना, तो 16/7 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा -4/5 और यहाँ क्या बचेगा +3/5। देखिए दोनों में से 16/7 आपने क्या किया, कॉमन निकाला, तो इसमें ये बचा और इसमें ये बचा। अब 16/7 ये देखिए 5 का लघुत्तम 5 होगा, तो -4 में से +3 जमा हो जाएगा तो -1, गुना कीजिएगा तो -16/7 बचे 35 हो जाएगा। तो -16/35 आपका आंसर हो जाएगा। उतना ज़्यादा मेहनत नहीं ना करना पड़ा। आप बटा का जोड़ गुना देखते तो पहले गुना करते, एलसीएम लेते, फिर जोड़ते, फिर आंसर निकालते, तो बहुत समय लग जाता आपका। तो सीधे आप कॉमन लीजिए, ये बचा, लिखिए, एलसीएम लीजिए। -4 देखिए 5 एकम 5 तो -4 एकम -4, 5 एकम 5 तो 3 एकम 3, तो -4 में से 3 निकल गया प्लस में तो -1 बचा, गुना कर लीजिए, आंसर आ गया। समझ गए? आगे देखिए 2x + 4 = 12, 2x + 4 = 12, तो x का मान क्या होगा, यानी x का मान कितना रखिएगा कि 2 से गुना करके 4 जोड़ने पे 12 आ जाए। तो ऑप्शन से आइए, 4 रख के देखा जाए तो 2 गुने 4 जोड़ 4, तो 4 दूनी 8 4 12 आ गया, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। या आपको एक और तरीका बता दूं, ठीक है, जब इधर संख्या प्लस में हो तो दाएं साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x = 12 - 4, तो 2x = 12 में से 4 घटेगा 8 आएगा। जब ये गुना में हो तो इधर जाके भाग लग जाता है, तो x = 8/2, कट के क्या आ गया 4। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जो मन करे। नेक्स्ट प्रश्न, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं लगाएंगे, हम लोग संख्याओं को जोड़ के देखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से बनाएंगे, ट्रिक, बेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवाल को आप ट्रिक से कैसे बनाएं, एक से बढ़कर एक आपको ट्रिक देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 5 × 3 = 8, 9 × 8 = 17, लास्ट में 7 आएगा, ये तो 3 है, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 × 2 = 7, 9 × 7 = 16, लास्ट में 6 आएगा, यहाँ 3 है, तो यह आंसर नहीं है। देखिए 9 × 1 = 10 और 3 = 13, ये आंसर संभव है। तो आपका आंसर हो जाएगा 29, 31, 33। देखिए ये विषम संख्याएं भी हैं, 29, 31 और 33, और तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 93 आएगा। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो
तो उसके अंतः कोणों के मापों का योग क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया हो और अंतः कोणों के मापों का योग पूछे तो भुजाओं में से 2 कम कीजिए और 90 डिग्री से गुना कर लीजिए। क्या कीजिए, 180 डिग्री से क्या कीजिए, गुना कीजिए। कितना से, 180 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 गुने ये, तो देखिए कैसे गुना कीजिएगा, 7 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 7 5 12, 1260 डिग्री कहीं है आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए मेरा फिर से ये समझिए, एक बहुभुज की भुजाएं जब दी हो, अंतः कोणों का मान जब पूछा जाए तो उसमें से 2 कम कीजिए भुजा में से, 180 से गुना कर लीजिए। मैंने भुजा में से 2 कम किया, 180 से गुना किया, आंसर आ गया। देखिए इस पर क्या आप एक पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए कि भुजाओं की संख्या 3 हो तो कितने समकोण, 2 समकोण यानी 180, 3 घटाओ 2 गुना 180। भुजा 4 हो तो 4 घटाओ 2, हमेशा 2 घटाना है, 180 से गुना करना है। पंचभुज हो 5 में से 2, 180। ये पूरा डाटा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ऐसे देखिए यहाँ 9 था तो 9 में से 2 कम किया, 180 से गुना किया, आंसर आ गया। समझ गए। अब इसमें एक और चीज़ आप जान लीजिए, बहुभुजों में त्रिभुजों की संख्या, पंचभुज, तो देखिए पंचभुज में से 5 में से 3, जब भी त्रिभुज की संख्या पूछे किसी चीज़ में से तो उसमें से भी 2 घटा लीजिए, आपका त्रिभुजों की संख्या आ जाएगा। तो पंचभुज में 5 भुजा होता है, त्रिभुज कै गो बनेगा, 2 कम कर लीजिए, 3 गो त्रिभुज बन जाएगा। वो था डेकागन, या ये आप जो प्रश्न था कि 9 भुजा वाले, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेगा, 9 में से 2 कम कीजिएगा, 7 त्रिभुज बनेगा। और एक त्रिभुज का कोण कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180, तो इसलिए 180 से गुना किया जा रहा है। तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा, ये वाला ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चला जाए। 75 और 100 का वर्ग अंतराल क्या होगा। तो जब भी वर्ग अंतराल पूछा जाए तो उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटा 2, यानी 75 जोड़ 100 आप बटा में 2, तो हो जाएगा 175 आप बटा 2। भाग दीजिएगा जब तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 और 5 बचा, 7 दूनी 14.5, यानी 87.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको भाग देने नहीं आया तो आप ऐसे भाग दीजिएगा। देखिए और तरीका बता देता हूँ, बहुत लोगों को एक तरीका नहीं समझ में आता है तो दूसरा भी समझ लीजिए। जोड़िएगा तो 175, 2 से भाग दिए, 8 दूनी 16, 1 और 5, 7 दूनी 14, 1.0, 2 पचे 10, तो कट जाएगा ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। जब एक पासे को, मतलब लूडो छक्का का पासा है, प्रायिकता का प्रश्न है, फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए ये अभाज्य संख्या क्या होता है, मान लीजिए एक पासा को जब हम उछालेंगे तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें बोला है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, तो 3 को ना अभाज्य संख्या आ सकता है, तो आने के चांस 3 और टोटल चांस 6, कट के आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए प्रायिकता से प्रश्न जब भी बनेगा आसान बनेगा। अब यहीं पे अगर आपको प्रश्न मिल जाता है कि एक पासे को फेंका जाता है तो एक सम संख्या, चाहे सम छोड़िए, एक आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एक कई बार आ सकता है, एक बार, और टोटल संभव परिणाम 6, आंसर हो गया। 2 आने की प्रायिकता, तो 2/6 नहीं लिखिएगा, 2 कई बार आ सकता है, एक बार तो 6, 3 आने की प्रायिकता तो 1/6, 4 आने की प्रायिकता तो 1/6। लेकिन प्रश्न अगर पूछ दे कि 5 से कम आने की प्रायिकता, तो 1 2 3 4 ये आ सकता है,
आ सकता है ना जी, 5 से कम आने की प्रायिकता है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 गो बटा में 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको प्रायिकता का सवाल। हाँ, असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0 और एक निश्चित घटना की प्रायिकता होता है 1। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 तक जाता है, 1 से अधिक प्रायिकता का मान नहीं होता है। माने प्रायिकता का मान 1 से अधिक कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए, जिस संख्या के अंत में 7 हो, 3 हो, 8 हो, 2 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 अंत में 4 है तो ये पूर्ण वर्ग है, माने ये पूर्ण वर्ग आ जाएगा। यहाँ 2 दिख गया। किसी भी संख्या के इक्याई स्थान पे अगर आपको 3 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 7 दिखाई दे या 8 दिखाई दे, तो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है कभी भी। तो यहाँ 2 दिखाई दे दिया, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। डायरेक्ट मार के निकल लीजिए, क्या ज़रूरत है निकाल के चेक करना। 39 का वर्ग क्या होगा? तो देखिए 39 का वर्ग निकालने के लिए आपको मैं सिखा दूं ट्रिक से कैसे निकालिएगा। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, इसमें दोनों में गुना कीजिए, 9 3 27, और उसको डबल कर लीजिए, 2 से गुना, 27 दूनी 54, एक अंक छोड़िए, ये 54 लिखिए और जोड़ दीजिए। 1 8 4 12 के 2, 9 5 14 1 15, 1521 हो जाएगा। देखिए 1 8 4 12 के 2, 9 5 14 1 15, यानी 39 का वर्ग क्या हो जाएगा? तो 1521। समझ गए? देखिए ये सबसे मज़ेदार प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग और आसानी से दे सकते हैं। बोला है कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 का मान क्या होगा, इसे जोड़ना है। तो कई गो विषम संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिखिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 81 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी विषम संख्याओं का योग पूछे तो संख्या को गिन लीजिए, जितना आ रहा है उसका स्क्वायर कीजिए, आंसर आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए गांव आए हुए हैं, तो गाड़ी देख कर के ये जो डॉग है द्वार पे रहता है, खूब बोलता है। 4 व्हीलर को जब भी देख लेगा ना ये, तो पता ना इन लोगों को क्या ऐसा मिला हुआ है, ये ऑब्ज़र्व हम करते रहते हैं लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला कि आखिर ये लोग गाड़ी देखकर भौंकते क्यों हैं इतना। 4 व्हीलर 2 व्हीलर को देखकर नहीं भौंकते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चला जाए। प्रथम 51 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? लीजिए आ ही गया इतना बड़ा प्रश्न। तो 51 विषम संख्याएं कितने होंगे? 26। 1 से लेकर 51 तक जाइएगा जब, तो विषम संख्या कितना होगा? 26 होगा। 51 भी तो विषम है ना, तो 26 का स्क्वायर कर लीजिए। 36, 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, जोड़ लीजिए, यानी 6 4 3 7 4 2 6, 676 कहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार प्रश्न? आप लोग एक कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं पूछता हूँ, डरिए नहीं, सवाल पूछूंगा तब जवाब दीजिएगा, तभी ना मज़ा आएगा। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21 जोड़ 23 जोड़ 25 का मान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसका योग आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है। ये 3 नंबर प्रश्न रहेगा। 13 को विषम संख्या है, क्या इसका स्क्वायर करना है आपको तो पता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। 102 का स्क्वायर में से घटाना है 101 का स्क्वायर। तो बहुत सारे सीटेट में या फिर सक्षमता में लोग करेंगे क्या, लिखेंगे बाप स्क्वायर है तो 102 गुना 102। बहुत लोगों के मन में चलने लगा, इसका गुना करके निकालेंगे।
फिर लिखेंगे 101 गुना 101 गुना करके निकालेंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे। कितना समय लगेगा, बर्बाद हो जाएगा सारा समय। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे क्या कि 102 का स्क्वायर है घटाओ 101 का स्क्वायर है। जब भी लगातार संख्या का स्क्वायर हो और घटाना हो तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी ये अंतर एक हो, आइए घटाना हो इसका स्क्वायर, तो इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 100 100 200 और 2 1 3 203 आंसर हो जाएगा। यहाँ ये 203 आंसर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस पे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न का। 56 का स्क्वायर घटाओ 55 का स्क्वायर, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 101, ऑप्शन बी है आपका 111। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, ए होगा या बी। अगला प्रश्न देखिए, 6.76 का वर्गमूल क्या होगा? तो 676 लिखिए, दशमलव के जगह 1 लिखिए, 2 अंक है, 2 जीरो लगाइए, अब वर्गमूल निकालिए। तो 676 अभी आप देखे थे 26 का वर्गमूल होता है और 110 का 676 26 का वर्ग होता है और 110 का वर्ग होता है। तो 26 को 10 से भाग दीजिएगा तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 2.6 आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आप देख रहे हैं चैनल को तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपको देता रहूं। और कल सुबह आपको भारत का भूगोल मिलेगा, और कल दोपहर में हो सके, संडे है तो संडे के दिन महामैराथन क्लास चलाता हूं। प्रत्येक संडे को आपको जुड़ जाइए मेरे चैनल से, और महामैराथन क्लास में आप देखना ना भूलें मैथ, साइंस और जीके जीके का 50-50 प्रश्नों का सेट। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, देखिए आप लोग हमसे ज़्यादा वीडियो बनवा ले रहे हैं। जितना वीडियो बन चुका है ये आपका 70 प्लस का स्कोर हो चुका है, और मात्र लास्ट में आपको 3 से 4 मैराथन दूंगा, पूरा रिवीजन सीरीज, जिसमें आपका 100 स्कोर पार हो जाएगा। अगर आप वॉच कर रहे हैं केवल और नोट कर रहे हैं, उस पर आप अपने से सोच के प्रश्न बना रहे हैं, और नहीं तो केवल देख रहे हैं, तो सक्षमता पास तो हो जाइएगा, लेकिन आपको अपना ज़िला मिलने में दिक्कत हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने ज़िला से दूर जाइए। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग है? तो देखिए 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 होती है, और 99 का स्क्वायर जो होता है ये होता है 9801। इसके बाद 100 का स्क्वायर करूँगा तो 10,000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 99 के स्क्वायर 9801, तो यहीं आपका 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 512 का घनमूल क्या होगा? आपसे अब घनमूल पूछ दिया है, घनमूल 512 का। तो देखिए 7 का घन कीजिएगा जब आप, तो 343 होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 का 216 होता है, यह आंसर नहीं होगा। 9 का 729 होता है, यह आंसर नहीं होगा। तो 8 का घन 512 का घनमूल क्या होगा? 8। अगर ऐसे नहीं समझे होंगे तो देखिए यहाँ से आइए, फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टर। 512 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 2 से कट रहा है 6 4, फिर 2 से कट रहा है 32, आगे भी काटिए, 32 भी 2 से कट रहा है 16, ये भी 2 से कट रहा है 8, 2 से कट रहा है 4, 2 से कट रहा है 2। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की संख्या कितनी है? 9 गो। तो 9 गो में से 3-3 का जोड़ा लगाइए, 3 गो का, फिर अगले 3 गो का, और फिर अगले 3 गो का। तीनों में से 1-1 2 निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये घनमूल सही से निकालने का बच्चों को जब बताइएगा तो ऐसे निकालिएगा, आप ट्रिक से निकाल लीजिए। समझ गए?
आगे प्रश्न देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 23,625 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसे भी क्या कीजिए, आप फैक्टर निकालिए और जो शेषफल मतलब 3-3 का पेयर बनेगा उसको छोड़ के जो बच जाएगा उतना ही से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कट रहा है किससे, 23,625, 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 7×21 और 2×6 तो 8×3=24, 2×2 7×3=21, 3×5=15 15। अब देखिए 7×7=14 और 14×6=20, 2×22 और 5=27, फिर 3 से कट रहा है, 3×2=6, 3×6=18, 25×3=75, 6×2=8, 2×10 और 5×15, फिर 3 से कट रहा है, तो 8×3=24, 2×2 7×3=21, 3×5=15, फिर काटिए 875 को, 7×5=12, 12×8=20। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5×1=5, 3×7 5×7 35 और 5×5=25, 5×1=5, 3 और 7 बचेगा तो 37 में 7 बचे, 2 और 5 तो 5×25, फिर 5 से, 5×3=15, 5×25, फिर 5 से तो 7 आया। देखिए 3 कई बार आया है, 1 2 3, तो ये तो ठीक है, इससे भाग नहीं देना है। 5 भी 3 बार आया है, एक अकेला क्या बच गया, 7। इसी को हटाने के लिए, 7 को काटने के लिए हम लोग 7 से भाग देंगे इसे, तो कट जाएगा। तो यानी इस संख्या को 7 से भाग देने पे पूर्ण घन बन जाएगा। समझ गए ये भी प्रश्न। अगला देखिए, ये कॉन्सेप्ट, ये अलजबरा का प्रश्न है, इसे आगे पार्ट में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सीख लीजिए, इसका काम आ जाएगा। जब भी x + a x + b दिया रहे तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा x² + a + b × x और प्लस ab। देखिए इस पे सवाल कैसे बनेगा, x + 8 है और गुना करना है x + 9 से, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो लिखिए कि गुना करिएगा तो x² और a + b किए हैं ना, तो यहाँ 8 और 9 को जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ है तो जोड़ 9 8 17 और x से गुना कीजिए। देखिए यहाँ 8 और 9 है, यहाँ a और b की जगह 8 और 9 है, तो 9 8 17x और यहाँ a b गुना, तो 9 8 72, आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। चलिए आगे आते हैं। 45 × 54 आंसर क्या होगा, तो आप ऐसे गुना कीजिएगा, 45 × 54। ऐसे देखिए, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे गुना करके निकाल के आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, और मैं ऐसे ना निकाल के 50 - 5 तो 45 गुना 50 + 4 ऐसे भी आ जाएगा। तो आप ऐसे ही कर लीजिए, यही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए, ये प्रश्न आपको अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। ये सारे प्रश्न क्लास 8 से लिया हुआ है। जैसे ये है कि मान ज्ञात कीजिए 2 के पावर -3, जैसे एक प्रश्न मैं बता दूं इसमें का भी, ये अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा पूरे किताब का प्रश्न। तो 2 के पावर -3 आप लिखते हैं तो इसे इन्वर्स कीजिए, 1/1/2 के पावर 3, तो 2 के क्यू यानी 2 × 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 8, यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, ऐसे ही ये प्रश्न जो है आपका 2 नंबर, तो 4 के पावर -3, तो यहाँ क्या लिखिएगा 1/4 के पावर 3, क्यों, क्योंकि इन्वर्स है, माइनस दिया इसलिए, तो 1/4 × 4 × 4, तो 4 का क्यू 64 होता है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं अगले पार्ट में दूंगा, तो आप देखना ना भूले। ये जीके स्टडी को रैंकर गुरु याद आ रहा है। अगर आप आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं मैथ साइंस के लिए, तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दूसरे चैनल रैंकर गुरु को। ये RENKERGURU सब स्मॉल लेटर। और अगर आप सक्षमता सीटेट या स्टेट या BPSC TRE का तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पे आप जुड़े रहें। आपको सारे कंटेंट टाइम बाय टाइम टाइप वाइज मिलता रहेगा। और आपसे एक ही उम्मीद है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।